हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था युद्ध गान के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि तानसेन जो है वह क्या करता है। उसके राज्य में जो साधु संत लोग गाना गाते हुए, भजन करते हुए आते हैं, उन्हें तानसेन फांसी की सज़ा सुना देता है। लेकिन उसके साथ जो एक छोटा बालक होता है उसे वह छोड़ देता है, जिसके बाद वह काफ़ी रोता है, बिलखता है कि अब मेरा लालन पोषण कौन करेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बेजू बेटा अशांत मत हो। बेजू घबराकर उठा और महात्मा के चरणों से लिपट गया। बिलख बिलख कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज मेरे साथ अनर्थ हुआ है, मुझ पर ब्रज गिरा है। यहाँ पर जो बालक है वह जो है काफ़ी ज़्यादा रो रहा है और बोलता है कि मुझ पर ब्रज गिरा है। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, क्योंकि तानसेन ने ही तो उसके पिता औरों को फांसी की सज़ा सुना दी थी। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। यहाँ पर जो लड़का जो कहता है अब मुझे प्रतिरोध लेना है और मेरे अंदर प्रतिकार की आकांक्षा जो है वह भर गई है। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। यहाँ पर शंकराचार्य बोलते हैं, मैं तुझे एक ऐसा शस्त्र दूंगा, एक ऐसा हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 12 वर्ष जो है तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 12 वर्ष क्या मैं जीवन भर विपत्तियां उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा? परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 12 वर्ष के बाद वह मिल जाएगा? यहाँ पर बैजू जो है वह शंकरानंद से पूछता है कि क्या 12 वर्ष के बाद वह शस्त्र जो है वह मुझे मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, वन बस गए, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था, यानी कि जवान हो चुका था और गान विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाता। यहाँ पर जो है शंकरानंद जो है उन्होंने बैजू बावरा को जो है वह गान की विद्या दी। 12 वर्ष तक उसको गान की विद्या दी, जिससे क्या था, उसके स्वर में जादू आ गया था, तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी कि जब वह गाता था तो पत्थर तक जो है वह पिघल जाता था और पक्षी मुग्ध हो जाते थे, यानी कि उसके सुरों में जो है वह मौन हो जाते थे। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है, कहानी है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।